हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक सर्किट एनालिसिस मेथड से पूछे गए हैं। मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस ये चैप्टर 1 है नेटवर्क थ्योरी का। इस लेक्चर में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फॉलोइंग टॉपिक से पूछे गए हैं। फर्स्ट टॉपिक KCL, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, Ohm's law, mesh analysis, nodal analysis, super mesh analysis, super node analysis, source transformation, पावर कैलकुलेशन एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में बेसिक थ्योरी पता है तो आप आसानी से चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली गेट में अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें तो लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर K की पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें दे रखा है कि जो 2 ओम रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड है वो 12.5 वाट है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2015 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें अगर हम KCL लगा ले नोड B पर तो हम आसानी से V नोट की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम V नोट कैलकुलेट कर लेंगे तो पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितना होगा। वी नो दैट पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर R is always equal to V square by R. V is the voltage developed across that resistor. ओके, तो यहाँ पर P2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर हो जाएगी V स्क्वायर बाय 2। KCL एट नोड B लगा के हम V नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और P2 ओम हमें दे रखी है 12.5, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 12.5 वाट से और फिर हमें K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मार्क कर लेते हैं करंट इन द सर्किट। ओके, तो I2 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V नोट है, तो V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो करंट कितना हो जाएगा V नोट बाय 2 फ्रॉम A टू B। सिमिलरली जो ब्रांच BR है उसमें 2 एलिमेंट्स है। एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है KV नोट का जो सीरीज में कनेक्टेड 10 ओम के, तो 10 ओम में भी KV नोट अमाउंट का करंट फ्लो होगा। हेंस ब्रांच BR में KV नोट अमाउंट का करंट फ्लो होगा फ्रॉम R टू B। ओके, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ जो ब्रांच BC है और ब्रांच BR है उसमें भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा फ्रॉम B टू C, क्योंकि 5 ओम का रजिस्टर 5 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने करंट मार्क कर लिया। तो चलिए अब नोड B पर KCL लगाते हैं। तो बताइए नोड B पर नेट इनकमिंग करंट कितना है V नोट बाई 2 प्लस KV नोट, और किसके बराबर होगा वो नेट आउटगोइंग करंट, और कितना है नेट आउटगोइंग करंट एट नोड B इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, सो 5 इज इक्वल टू KV नोट प्लस V नोट बाई 2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें V नोट की वैल्यू मिल जाएगी 10 डिवाइड बाई 2K प्लस 1। ओके, तो चलिए इस वैल्यू को यूज करते हुए पावर कैलकुलेट करते हैं 2 ओम के अक्रॉस। वी न्यू दैट पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितनी है V नोट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 12.5, और V नोट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें K की 2 वैल्यू मिलेगी, पर क्वेश्चंस में हमें सिर्फ K की पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो K की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 0.5 और यही हमारा आंसर था। ओके, इस क्वेश्चन में हमें करंट I कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस R जो कि 1 ओम की है और ब्रांच CD में कनेक्ट की गई है। वेरी इजी क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2015 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच मैश एनालिसिस एंड सुपर मैश एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैश एनालिसिस और सुपर मैश एनालिसिस कॉन्सेप्ट को समझा था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट में लूप को आइडेंटिफाई करते हैं। इस सर्किट में हमारे पास 3 लूप हैं। फर्स्ट लूप है ABCGA जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। सिमिलरली हमारे पास दूसरा लूप है CDEHC जिसमें I2 करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास तीसरा लूप है GHEFG जिसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज।
ओके, तो सबसे पहले अब हम मैश एनालिसिस इक्वेशन लिख लेते हैं लूप 1 के लिए। ओके, तो लूप 1 में जब हम I1 की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में A to B मूव करेंगे तो हमारे पास +1 वोल्ट का वोल्टेज गेन होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम इस लूप को लूप L1 को देखें तो इसमें हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 + 1 = 2 ओम। तो रेजिस्टेंस के कारण हमारे पास लूप गेन कितना हो जाएगा, 2I1। सिमिलरली जब हम H और C ब्रांच के अक्रॉस 1 ओम की रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसके कारण हमारे पास एंटी लूप वोल्टेज ड्रॉप होगी, कितनी अमाउंट की, -I2 की। सिमिलरली G और H के अक्रॉस जो 1 ओम की रेजिस्टेंस है उसके कारण भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी, एंटी लूप वोल्टेज ड्रॉप ऑफ -1 × I3। तो अगर हम लूप 1 की इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 = 2I1 -I2 -I3। ओके, चलिए अब सुपर मैश इक्वेशन लिखते हैं लूप 2 और लूप 3 को कंबाइन करते हुए। सबसे पहले लूप 2 देखते हैं जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो 0 = नेट लूप रेजिस्टेंस कितनी है, 1 + 1, तो 0 = 2I2 माइनस, अब देखिए कितने एंटी लूप वोल्टेज ड्रॉप है। सबसे पहले H और C के अक्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो हमारे पास इस लूप के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी 0 = 2I2 -I1। सिमिलरली जब हम लूप 3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लूप 3 में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 2, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, 2I3 -1 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कि G और H के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, उसमें एंटी लूप करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1, तो -I1। तो ये हमारी सुपर मैश इक्वेशन हो गई लूप 2 और लूप 3 को कंबाइन करते हुए। 0 = 2I2 -I1 + 2I3 -I1। इसमें हमने I1 और I2 को रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म की है। तो 0 = -2I1 + 2I2 + 2I3। तो चलिए इन दोनों ही करंट को इक्वेट करते हैं। ब्रांच HE में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम E to H। अगर हम इसके राइट साइड में देखें तो I2 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज फ्रॉम E to H, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली लेफ्ट साइड में करंट I3 फ्लो कर रहा है फ्रॉम H to E, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट करंट की डायरेक्शन अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन मानूं E to H, तो 1 एम्पियर को मैं लिख सकता हूं 1 = I2 -I3। ओके, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस हो गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं आसानी से I1 और I2 की वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूं। हेंस हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें I2 मिलेगा 1 एम्पियर। ओके, I1 और I2 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ I2 फाइंड आउट करना था, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ओके, IV curve of two terminal non-ideal DC source X and Y are shown in the figure. If the source are connected to a 1 ohm resistor as shown in the circuit, then the current through the resistor in ampere is. वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है सोर्स X एंड Y की। तो इस सर्किट में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सोर्स X और सोर्स Y की वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस को लिखना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखी थी। उसके बाद हम जब इस सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे सोर्स X और सोर्स Y की इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ करंट, तो हम आसानी से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है जब वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1, वेयर a जो होता है लाइन का x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट होता है और b जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का y एक्सिस के साथ क्या इंटरसेप्ट है वो होता है। ओके, तो बस अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता था तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं सभी सोर्सेज के लिए। चलिए अब इक्वेशन ऑफ सोर्स x लिख लेते हैं। सोर्स x को अगर हम देखें तो इसका x इंटरसेप्ट कितना है, 4 का, और y इंटरसेप्ट कितना है, 2 का। आई कैन राइट v/4 + ix/2 = 1, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो वोल्टेज है x एक्सिस में और जो करंट है वो y एक्सिस है। ओके, सिमिलरली अगर मैं सोर्स y के लिए देखूं तो y का जो वोल्टेज एक्सिस से और x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट है वो 3 का है, 3 यूनिट का और 3 वोल्ट का, और जो सोर्स y का y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट है और करंट का जो इंटरसेप्ट है वो 3 का है, 3 एम्पियर का। तो आई कैन राइट v/3 + I/3
3 इज इक्वल टू 1। ओके, और इस इक्वेशन को मैं करंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स Vx और Vy की वैल्यू को करंट की फॉर्म में लिख लिया है। ओके, तो चलिए अब इस सर्किट में मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है और सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है Vx, Vy और Bc के अक्रॉस 1 ओम की रेजिस्टेंस। तो जब तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है तो उसमें करंट भी कितना हो जाएगा, I। ओके, तो चलिए इस लूप में अब KVL अप्लाई करते हैं। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो मैं जब D to A मूव करूंगा तो आई हैव ए वोल्टेज गेन ऑफ Vx। जब मैं A to B मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज गेन होगा Vy का, और जब मैं B to C मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी -1 इंटू I का। ओके, एज ऑल द एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो Ix इज इक्वल टू Iy कितने हो जाएंगे, I के बराबर हो जाएंगे। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं KVL की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मैं आसानी से I को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो Vx को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 - 2Ix। सिमिलरली Vy को सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 - Iy, -I इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, Ix इज इक्वल टू Iy इज इक्वल टू I सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 4 - 2I + 3 - I इज इक्वल टू 0। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू 1.75 एम्पियर। वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको सोर्स X और सोर्स Y की वोल्टेजेस को करंट की फॉर्म में लिखना था और सर्किट में KVL अप्लाई करना था। ओके, इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है इन मिली एम्पियर में। ये EC में 2014 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन में आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक पता थी तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आप नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करने पर क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, द ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर जो मेरा 10 मिली एम्पियर और 2K की इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट सोर्स है उसको मैं एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसकी वोल्टेज हो जाएगी 20 वोल्ट और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी 2K ओम की। ओके, सिमिलरली जो मेरा 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 4K की है उसको भी मैं एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी 4K। यहाँ पे जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। अगर आप देखें जो 10 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है उसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसीलिए जो उसकी पॉजिटिव प्लेट होगी वो अपवर्ड होगी, और जो हमारा 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसलिए हमारी जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो डाउनवर्ड नोड से कनेक्ट होगी। ओके, समटाइम्स व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज और द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको जरूर ध्यान देना है। तो चलिए अब इस सर्किट में जो भी हमारे पास करंट सोर्स है उसको रिस्पेक्टिव वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं और मान लेते हैं हमारे पास जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो I है। ओके, तो अब देखिए इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी है 20 + 8, क्योंकि 20 वोल्ट और 8 वोल्ट सीरीज में कनेक्ट है। नेगेटिव प्लेट ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ 8 वोल्ट। तो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट है तो नेट वोल्टेज सोर्स कितनी हो गई 20 + 8 और नेट रेजिस्टेंस कितनी है इसमें 2K + 1K + 4K + 3K। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे I मिल जाएगा 2.8 मिली एम्पियर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। बस हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना था और हमें पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को करंट की डायरेक्शन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना था। क्वेश्चन इस बात का रखना है कि पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या होगी। ओके, इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये EC में 2014 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन में आपको KCL लगाना आता था तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए सबसे पहले KCL लगाते हैं नोड A पर। नोड A पर देखूं तो नेट इनकमिंग करंट कितना है I1 + I4 और नेट आउटगोइंग करंट कितना है I2। अब यहाँ पर हमें I1 दे रखा है 2 एम्पियर और I4 दे रखा है -1 एम्पियर, तो मैं I2 इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो I2 कितना हो गया 1 एम्पियर। चलिए अब नोड C पर लगाते हैं KCL। नोड C पर नेट इनकमिंग करंट कितना है I5 + I2 और नेट आउटगोइंग करंट कितना है I3। तो I2 + I5 = I3। यहाँ पे हमने I2 = 1 एम्पियर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। I5 = -4 एम्पियर क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैं I3 कैलकुलेट कर लूंगा तो हमारे पास I3 आ जाएगा -3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें दे रखा I3 = -4 एम्पियर। तो हेंस जस्ट अप्लाइंग KCL एट नोड C, ऑप्शन नंबर 2 इज एलिमिनेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज रॉन्ग। ओके,
तो चलिए अब KCL अप्लाई करते हैं नोड B पर। तो नोड B पर नेट इनकमिंग करंट कितना है, I3 प्लस I6, और नेट आउटगोइंग करंट कितना है, I1। तो KCL एट नोड B क्या हो जाएगा, I3 प्लस I6 इज इक्वल टू I1। ओके, अब यहाँ पे हमने I3 माइनस 3 एम्पियर कैलकुलेट कर रखी है, I6 हमें निकालना है और I1 क्वेश्चन में दिया गया है 2 एम्पियर का। तो जब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास I6 की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखूं तो I6 इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ KCL। इस क्वेश्चन में हमें पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर ये कैलकुलेट करना है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अगर आप नोडल एनालिसिस मेथड को सॉल्व करना जानते थे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं नोड R हमारा रेफरेंस नोड है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं VR इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो हमने R नोड को ग्राउंड पोटेंशियल से कंसिडर कर लिया। मान लेते हैं नोड C पर हमारी जो वोल्टेज है वो V1 है और नोड E पर जो हमारी वोल्टेज है वो V2 है। मान लेते हैं जो नोड D है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 है। तो पावर अक्रॉस 2 एम्पियर सोर्स कितनी हो जाएगी, V इंटू I होता है पावर का रिलेशन। तो पावर डिलीवर्ड बाय द 2 एम्पियर सोर्स हो जाएगी VD मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें बस VD कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले अब हम नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिख लेते हैं नोड D पर। तो जब मैं नोड D पर नेट आउटगोइंग करंट कैलकुलेट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आउटगोइंग करंट हो जाएगा, VD माइनस VC डिवाइड बाय 1, और आई कैन राइट VD माइनस V1 डिवाइड बाय 1। सिमिलरली जो 2 एम्पियर का सोर्स है जो R टू D करंट फ्लो कर रहा है तो नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, माइनस 2 एम्पियर। ओके, सिमिलरली ब्रांच DC में नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VD माइनस V1 बाय 1। अब देखिए D ब्रांच में कितना नेट आउटगोइंग करंट होगा, VD माइनस VE डिवाइड बाय 1। तो ये हमारी नोडल एनालिसिस इक्वेशन हो गई एट नोड D। ओके, तो अब हमने नोडल एनालिसिस से VD इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 प्लस 1 ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए V1 क्या है, V1 है हमारा 1 वोल्ट और नोड C और नोड E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो VC माइनस VE इज इक्वल टू 1 वोल्ट और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। V1 हमें पता है 1 वोल्ट है, तो V2 कितना हो जाएगा, V1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो अब VD कितना हो गया, VD इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 प्लस 1। यहाँ पर अगर मैं V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट लिख देता हूँ तो VD मुझे मिल जाएगा 1.5 वोल्ट। पावर अक्रॉस और पावर डिलीवर्ड बाय द 2 एम्पियर करंट सोर्सेज V इंटू I, VD इंटू 2, और VD कितनी है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 वाट। तो आंसर हो गया 3 वाट। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको नोड D पर एक नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखनी थी। ओके, इन द गिवन सर्किट R इज इक्वल टू 25 प्लस I बाय 2 द करंट I इज, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2014 में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। हमें पता है ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 300 वोल्ट, I कितना है हमें फाइंड आउट करना है, और R कितनी है 25 प्लस I बाय 2। तो इन वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। I स्क्वायर प्लस 50I माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास I की 2 वैल्यू मिलेंगे, I इज इक्वल टू 10 और I इज इक्वल टू माइनस 60 एम्पियर। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 60 एम्पियर सब्स्टिट्यूट करता हूँ R इज इक्वल टू 25 प्लस I बाई 2 में, तो मुझे R की वैल्यू माइनस 5 ओम मिलती है। और हमने अपनी नेटवर्क थ्योरी में ये एज्यूम किया है जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसीलिए हम I की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 10 एम्पियर।